राजस्थान का भूरी भड़ाज गांव, छितराई आबादी। पीने के पानी के लिए गांव में बनी सार्वजनिक टंकी से पानी लेना। बच्चों को अकेला छोड़ नहीं पाते हैं तो उन्हें भी साथ लेकर जाना। पानी में फ्लोराइड की समस्या है, वो अलग। लेकिन शुक्र है ये तस्वीर बीते कल की है, आज की नहीं, क्योंकि आज पानी खुद चलकर घर तक पहुंचने लगा है। चेहरों पर तैरती ये मुस्कान संभव हुई है जल जीवन मिशन से। मिशन, जी हाँ, ये एक मिशन ही तो है जिसमें सरकार ने संकल्प लिया है सन 2024 तक सभी सक्षम गांवों में घर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। इस गांव की जल जीवन मिशन योजना में 2 उच्च जलाशय, 1 स्वच्छ जलाशय, 1 पंप हाउस, 10 नलकूप और लगभग 17 किलोमीटर की पाइपलाइन स्वीकृत हुई, जिनकी अनुमानित लागत 357.23 लाख रुपए थी। नियमानुसार योजना राशि के 1,91,500 रुपए जन भागीदारी से जुटाने थे। जन सहभागिता जल जीवन मिशन का हृदय कही जा सकती है और जन भागीदारी जुटाना भूरी भड़ाज गांव में सबसे मुश्किल था। शुरू में हमारे को कनेक्शन देने में बहुत परेशानी हुई। यानी एक बार तो लोगों ने कनेक्शन लेना ही बंद कर दिया था, बोले ये तो भाई फ्री में कनेक्शन मिलेगा। अब 1-2 महीने हम परेशान होते थे, लोगों के पास गए, शुरू में इतना जबरदस्त विरोध किया कि आप ले जाओ, इनको कुछ नहीं चाहिए हमको। तो आम जन के जुड़ाव के लिए कई अभिनव प्रयास किए गए। बच्चे बड़ों सभी को एक साथ लेकर चलने की शुरुआत की गई। हर स्तर पर बातचीत और समझाइश के अनगिनत दौर चले। नतीजा, धीरे धीरे लोग योजना से जुड़ने लगे। आपसी सहमति से सहयोग राशि जमा होने लगी। मिलजुल कर पूरी कार्य योजना का खाका खींचा। चट्टानी इलाका और कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया। लोगों के घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचना शुरू हुआ, जिसे देखकर योजना का विरोध करने वालों की सोच भी बदलने लगी। पहले मैं विरोध करता था, नहीं लूंगा। सरपंच जी ने भी समझाया था, खूब समझाया था, अड़ोस पड़ोस ने भी समझाया था। तो अब आस पास में ये नल लगे ना, जब समझ में आया, फिर समझ में आया। टैंकर गिराता 300-400 रुपये लगते थे टैंकर के। तो ये सोचा भाई 4-5 टैंकर गिराएंगे, जब ये तो सिक्योरिटी जमा हो जाएगी 2250 रुपये। जन भागीदारी जुटाने में किए अभिनव प्रयासों के साथ पानी के सदुपयोग की भी एक नई मिसाल पेश की है भूरी भड़ाज ग्रामवासियों ने। घरों में ही सोख्ता गड्ढों का निर्माण और ग्रे वाटर से घर में बागवानी करके। भूजल सीमित है, ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है, और पानी का एक ही स्रोत है, बारिश। ग्रे वाटर के सदुपयोग के साथ भूरी भड़ाज गांव में एक जौहड़ का निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ी की तलहटी में बड़ी सूझबूझ के साथ बनाए जा रहे इस जौहड़ से न सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा होगा, बल्कि इस जौहड़ के पानी से गांव के सभी भूजल स्रोत भी रिचार्ज होंगे और लंबे समय तक ग्रामवासियों को पेयजल सुलभ कराते रहेंगे। इसी के साथ गांव में पुराने सूखे हुए कुएं को ढककर पानी के बारिश को स्लो सेंट फिल्टर से छानकर भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था भी की गई है। स्कूलों में बच्चों में जल सदुपयोग के संस्कार रूपांतरित किए जा रहे हैं। हम अपने स्कूल में प्रार्थना कार्यक्रम में जो विद्यार्थी हैं उसको इस बारे में समय समय पर बताते रहते हैं कि किस प्रकार हम पानी को हम बचा सकते हैं। घर में कैसे अपनी जो मम्मी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। खुद हमारे स्कूल में एक जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है रिचार्ज का, बच्चे जो हाथ पाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, उसके नीचे कुआं है, तो वो पानी सारा रिचार्ज हो जाता है, उस कुएं में चला जाता है, उस कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होता। पानी की मात्रा को लेकर तो भूरी भड़ाज के ग्रामवासियों ने प्रयास कर लिए, लेकिन इसी के साथ पानी की गुणवत्ता को लेकर भी ये पूरी तरह से सजग हैं। जल जीवन मिशन में ग्रामवासियों को पानी की जांच के लिए किट उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें काम में लेने के सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए। नतीजा, हमारे यहाँ 5 बहनों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनको कि ये जांच किट दिए गए और प्रत्येक गांव को ऐसे उसको जांच करना शुरू कर दिया। हमारे 10 ट्यूबवेल हैं, उनमें किसी भी फ्लोराइड नहीं है, पूरा पानी स्वच्छ है, साफ है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है और किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं है, उसमें सारा पानी बिल्कुल साफ है और किसी को आरओ प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा पानी हमारा है। जल जीवन मिशन से घर घर नल से पहुंचने वाले शुद्ध पेयजल ने ग्रामीणों को एक बेहतर जीवन शैली से रूबरू कराया है। पानी जो पहला तो समस्या थी, जो कुआ माड़ा लेता, कदे कतासु लेता, कदे रस्सा सुई लेता, तो पानी छो भी कोना यहाँ ऊंडा पानी जा बराबर से ठोटी खोल लो और आपको काट दो। मीठो पानी आ रही से बहुत बढ़िया,
कोई अड़चन को नहीं आपने डांडा पूंजी सब की मैं कोशिश से। जब दवाई ववाई लेने के लिए जाते तो डॉक्टर कहते थे कि भाई ये फ्लाई रोड वाला जो है ना, इससे आपको दिक्कत आती है, तो उससे भी एक छुटकारा मिल गया। घर में ही पानी आ जाने से अब शौचालयों का बेहतर इस्तेमाल होने लगा है। पहले बाहर जाना पड़ता था, पानी की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए बाहर जाते थे। अब तो घर में नल आने लग गया तो टॉयलेट वॉयलेट सब यूज करते हैं। महिलाएं खास तौर से अब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा रही हैं। अब घर पर पानी आ गया तो बच्चे भी टाइम से स्कूल जाते हैं, घर का काम भी और भी हो जाता है, और खेती में भी हम ही करते हैं। तो पहले खेती में भी नहीं पहुंच पाते, अब टाइम पर इनको टिप्पन भी पैक कर दिया जाए। पहले पानी की वजह से साफ सफाई इतनी होती नहीं थी, अब तो पानी घर पर आते हैं तो साफ सफाई अच्छी होती है। अब तो एक बाल्टी जब 2 बाल्टी भी काम ले लेते हैं पानी की, तो साफ सफाई अच्छी कर लेते हैं। उस टाइम तो पीने का ही वैसे ही मुसीबत थी, तो साफ सफाई कैसे करेंगे, अपने शरीर की नहीं होती थी। हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। हमें कॉलेज के टाइम बहुत समस्या हो गई थी कि है ना, पानी में हमें बोरिंग से लाना पड़ता था। हमारे घर तक नल आ गया है पानी का, बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि मैं इस कॉलेज भी टाइम से जाने लगी हूँ और क्लास भी टाइम से ही अटेंड करती हुई। दृष्टिबाधित कैलाश जांगिड़ के तो मानो गंगा घर आ गई हो। 5-7 साल से मेरे को देखने बंद होगा। रास्ते में पानी लेने के लिए बच्चा साथ लेके जाता, कभी मैं गिर जाता पानी लाते लाते भी। बाठा भी आता, खड्डा भी आ जाता, मेरे को दिखता नहीं। अभी सरपंच साहब को योजना आई, घर पर पानी न आ गई मेरे। जन भागीदारी जुटाने में किए गए अभिनव प्रयास, जल सदुपयोग की गहरी होती समझ, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे कई नवाचार सही मायनों में भूरी भड़ाज ग्राम वासियों की कड़ी मेहनत और जल जीवन मिशन की देन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। भूरी भड़ाज गांव में आज यूं तो सूरज रोज की तरह ही उगता है, लेकिन घर घर नल से पहुंच रहे जल ने इसकी आभा को मानो नए मायने दे दिए हैं और ग्राम वासियों के चेहरे पर सुकून, समृद्धि की उजली मुस्कान।